हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के एमएसटी सीईटी के अंदर बेटा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं 2022 के अंदर वो क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आपको दे रखा है द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, इज टॉटोलॉजी इक्विवेलेंट टू दिस वन और फॉलिसी। तो देखेंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखें बेटा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल को प्रीफर करते हैं बेटा। ओके, तो चलिए देखते हैं बेटा। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो नंबर ऑफ रो जो बनेंगे बेटा इसमें 4 बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, जितने स्टेटमेंट होते हैं बेटा 2 की पावर n, 2 के पावर में रेज कर दो उतने नंबर ऑफ रो बनते हैं बेटा। ओके, इसमें निगेशन ऑफ p यूज हो रहा है बेटा, निगेशन ऑफ p को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए बेटा बनेगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये बनता है बेटा टी एफ। निगेशन ऑफ p बन जाएगा बेटा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। टी का निगेशन एफ होता है, एफ का निगेशन टी होता है बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमें इनिशियली फाइंड आउट करना है पी इम्प्लाइज क्यू, पी कंडीशनल क्यू। तो ये बनेगा बेटा पी इम्प्लाइज क्यू टी, यहाँ पे एफ हो जाएगा बेटा टी टी। तो देखिए इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है बेटा, सिर्फ इस केस में फॉल्स होता है बेटा, बाकी सभी केस जब फर्स्ट ट्रू हो सेकेंड फॉल्स हो तो ये फॉल्स देता है, अदरवाइज ट्रू देता है बेटा। ओके, अब सेकंड में आप देखेंगे बेटा निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q, निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q। तो निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q, तो यहां पे देखो बेटा ट्रू देगा ट्रू देगा ट्रू देगा, यहां पे फॉल्स देगा बेटा। ओके, बाकी सभी केसेस में ट्रू देगा बेटा। अब हमें चाहिए निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q इंप्लाइज q। ओके, तो यहां से देखेंगे बेटा इसका इम्प्लीकेशन हमें q के साथ लेना है। तो देखो t देगा, f देगा, t देगा, t देगा बेटा। तो सिर्फ इस केस में f देगा आपका, देख लें ये देगा फॉल्स, बाकी सभी केसेस में ट्रू देगा बेटा। अब दोनों का अगेन इम्प्लीकेशन लेना है बेटा, p इंप्लाइज q इंप्लाइज निगेशन ऑफ p इंप्लाइज q इंप्लाइज q। ओके, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू, इसकी ट्रूथ टेबल को देखते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा आपका, देखो p इंप्लाइज q। तो यहाँ पे देखो बेटा इस केस में ट्रू देगा ट्रू देगा ट्रू देगा, यहाँ भी ट्रू देगा बेटा। तो ये ईच एंड एवरी केस में इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही है बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा क्या है, टॉटोलॉजी है बेटा। तो टॉटोलॉजी मीन्स बेटा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सभी स्टेटमेंट पैटर्न के बेटा ट्रूथ टेबल आपको पता होनी चाहिए, फिर इजिली हम ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, ये भी देखें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P इज इक्विवेलेंट टू। ओके, ये किसकी इक्विवेलेंट है बेटा। तो यहाँ पर भी बेटा देखेंगे हम ट्रूथ टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका दे रखा है P Q, 2 स्टेटमेंट्स हैं बेटा, तो नंबर ऑफ रो बनेंगे 4 बनेंगे। ओके, ये बनेगा बेटा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू के लिए बेटा अल्टरनेट करके चलता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अगेन यहाँ फाइंड आउट करते हैं बेटा, हम सब इनिशियली फाइंड आउट करते हैं क्यू इंप्लाइज पी। ओके, क्यू इंप्लाइज पी, तो क्यू इंप्लाइज पी क्यू इंप्लाइज पी, तो यहाँ पे ट्रू आएगा बेटा, यहाँ पे भी ट्रू आएगा बेटा। टी एफ यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। अगेन हमें चाहिए बेटा P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, तो अब P से Q इंप्लाइज P, तो यहाँ पे ट्रू देगा बेटा,
यहाँ पे भी ट्रू देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पर भी ट्रू देगा बेटा। ओके, अब आपको बताना है बेटा ये किसके इक्विवेलेंट है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ऑप्शंस के ट्रुथ वैल्यू को ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए बेटा जैसे फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए तो P और Q चाहिए बेटा, तो P और Q को फाइंड आउट करते हैं। तो P और Q क्या होगा बेटा, ट्रू 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 फॉल्स, यहाँ फॉल्स देगा, बाकी केसेस में ट्रू दे देगा। ओके, अगेन चाहिए बेटा P इम्प्लाइज P और Q, ये है बेटा आपका ऑप्शन ए। तो देखिए बेटा P इम्प्लाइज P और Q, तो यहाँ पे देखो बेटा P ट्रू ट्रू का इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं बेटा इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा बेटा ये बन रहा है बेटा। तो देखिए बेटा हमें इसको बताना था ये किसकी इक्विवेलेंट है। तो देख रहे हैं बेटा कि इसका ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल बेटा और फर्स्ट ऑप्शन का ट्रुथ टेबल, दोनों के ट्रुथ टेबल क्या है बेटा, आइडेंटिकल हैं। तो आप कह सकते हो बेटा कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है बेटा ऑप्शन ए के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है बेटा, ऑप्शन ए के इक्विवेलेंट है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग सिंगल चॉइस है बेटा, तो रिमेनिंग ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है जब एक ऑप्शन आपका करेक्टली मैच हो रहा है बेटा। नेक्स्ट आपको दिया बेटा द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू। तो यहां पे हमें पता है बेटा कि P इम्प्लाइज Q होता है, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है बेटा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाता है बेटा, क्या होता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P होता है। ओके, तो यहां से क्या देखोगे बेटा ये स्टेटमेंट पैटर्न दे रखा है, निगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज Q एंड निगेशन ऑफ R। तो यहां से कह दें बेटा देयरफॉर कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ therefore contrapositive of negation of P and Q implication Q and negation of R is क्या होगा बेटा, पहले इसका निगेशन आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ R इम्प्लाइज फर्स्ट का निगेशन आ जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q हो जाएगा बेटा। ओके, तो अब देखो बेटा ये डिमॉर्गन्स लॉ से इसका निगेशन करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ R, R हो जाएगा बेटा इम्प्लाइज, इसका निगेशन करेंगे बेटा अगेन डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P डेट इज P और निगेशन ऑफ Q हो जाएगा बेटा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बेटा, निगेशन ऑफ Q और R, निगेशन ऑफ Q और R इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q और R इम्प्लाइज P और निगेशन ऑफ Q। तो यहां से देखते हैं बेटा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू। तो यहां पे कहेंगे बेटा निगेशन ऑफ S और निगेशन ऑफ R एंड S इज, तो इसका निगेशन क्या होगा बेटा, निगेशन ऑफ, ये ऐसा बन जाएगा निगेशन ऑफ S और निगेशन ऑफ R एंड S। ओके, तो इसका निगेशन लेंगे बेटा, तो पहले तो डिमॉर्गन्स लॉ से कह देंगे निगेशन ऑफ S हो जाएगा डेट इज S हो जाएगा, और चेंज होता है बेटा एंड में, और ये निगेशन ऑफ R एंड S बन जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा S एंड निगेशन, अगेन डिमॉर्गन्स लॉ को लगा दें बेटा, तो निगेशन ऑफ R हो जाएगा, एंड चेंज होता है बेटा, और के अंदर चेंज हो जाता है, एंड निगेशन ऑफ S हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें बेटा, तो ये बन जाएगा आपका S एंड R और S एंड निगेशन ऑफ S। ओके, तो ये बन जाएगा बेटा S एंड R और S एंड निगेशन एंड S क्या देता है बेटा, ये आपका
फॉल्स देता है बेटा। तो फॉल्स का किसी स्टेटमेंट के साथ बेटा और लेते हैं तो ये बन जाएगा सेम वही स्टेटमेंट आ जाता है बेटा, ये हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एस एंड आर के इक्वल हो जाएगा, एस एंड आर के इक्वल हो जाएगा, डेट इज डी ऑप्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द स्टेटमेंट पैटर्न दिस इज टॉटोलॉजी है, फॉल्सी है, इक्विवेलेंट है, क्या है बेटा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जब भी बेटा टॉटोलॉजी फॉल्सी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम जनरली ट्रुथ टेबल को प्रीफर करते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखोगे बेटा ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं पी क्यू, दो स्टेटमेंट्स हैं बेटा, 4 रो बनेंगे। यहां पे आप देखेंगे आपको दिया गया है, फर्स्ट आपको दिया बेटा निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो निगेशन ऑफ क्यू को बेटा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें देखेंगे ये बन जाएगा इसका ट्रुथ टेबल, टी टी एफ एफ, ये चलता है बेटा टी एफ। निगेशन ऑफ क्यू आपका बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका एफ टी। ओके, अब आपको फाइंड आउट करना है बेटा पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। तो बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है बेटा, जब दोनों स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू सेम होते हैं बेटा। तो पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे फॉल्स देगा बेटा, यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स देगा। तो यहाँ पे ट्रू देगा बेटा, यहाँ पे ट्रू देगा, और इन केसेस में देखोगे सेम नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसका निगेशन लेना है बेटा, निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो इसका निगेशन लेंगे बेटा तो ये बन जाएगा टी एफ टी बन जाएगा बेटा। ओके, तो यहां से आप देखोगे ये किसके इक्विवेलेंट है बेटा। तो अब देखोगे टॉटोलॉजी बोला बेटा, टॉटोलॉजी नहीं है, सम ट्रूथ वैल्यूज ट्रू हैं और फॉल्स हैं, तो ये टॉटोलॉजी नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा बेटा। ये फॉल्सी भी नहीं है बेटा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा, पी डबल इंप्लाइज क्यू के इक्विवेलेंट है क्या, ये बी ऑप्शन है बेटा। तो पी डबल इंप्लाइज क्यू के लिए बेटा पी डबल इंप्लाइज क्यू, ये टी देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, टी देगा। तो यहाँ पे टी दे रहा है बेटा, यहाँ पे टी दे रहा है, और ये दोनों फॉल्स दे रहा है। तो बिल्कुल देखो बेटा इसका ट्रुथ टेबल और इसका ट्रुथ टेबल, दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रुथ टेबल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स। पी स्टेटमेंट दिया बेटा, और 11 इज अ प्राइम नंबर, यस, इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है बेटा। 7 इज फैक्टर ऑफ 176। तो 7 बेटा 176 को डिवाइड करता है क्या, तो 7 से डिवाइड कर ले बेटा, 7 2 जा 14, डिवाइड नहीं करता बेटा, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 इज 21, यस बिल्कुल होता है बेटा, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, टी हो गई बेटा। अब इसमें बोला बेटा देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से पूछा बेटा किसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है बेटा, किसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। तो 1 बाई 1 हम ऑप्शंस को चेक करेंगे बेटा। जैसे ए ऑप्शन को लेके चलते हैं बेटा, क्या दिया, पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड आर, इनके ट्रूथ वैल्यूज को पुट करो बेटा। टी और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा, एंड आर की ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी। तो ये बनेगा बेटा आपका टी और टी एंड टी देता है, तो ये आपका दे दिया ट्रू दे दिया बेटा। तो यहां से देखोगे बेटा फर्स्ट ऑप्शन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिमेनिंग को भी आप चेक कर सकते हो बेटा, इनके ट्रूथ वैल्यूज और ट्रू नहीं आएंगे, फॉल्स आएंगे। ओके,
सिंगल चॉइस क्वेश्चन है बेटा, तो एक करेक्ट ऑप्शन मिलने से रिमेनिंग को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा पी स्टेटमेंट दिया, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन स्क्वायर प्लस एन इज इवन नंबर। यस बेटा, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए बेटा जो एन स्क्वायर में हम एन को ऐड करते हैं बेटा, तो वो हमेशा इवन नंबर को देता है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई बेटा, टी आ गई। तो पी की ट्रूथ वैल्यू बेटा आपकी टी आ जाएगी। क्यू के लिए देखोगे बेटा, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन एन स्क्वायर माइनस एन इज ऑड नंबर्स। तो ये बेटा हमेशा ट्रू नहीं होता बेटा। जैसे हम एन की वैल्यू बेटा 1 ले लें तो ये कह सकते हो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 देता है बेटा, जरूरी नहीं इवन ही देगा। एन की वैल्यू बेटा हमने 4 ले लिया और 4 ले लिया तो क्या बनेगा 16 माइनस 4, ये दिख रहा है बेटा इवन नंबर दे रहा है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो क्यू की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है बेटा। तो आपको क्या करना है, पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी इंप्लाइज क्यू, इनकी ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी बेटा। तो पी एंड दोनों की ट्रूथ वैल्यू देखो बेटा हमें मिल गई, तो यहां पर क्या दो, टी एंड एफ क्या देता है बेटा, एफ देता है। यहां पे टी और एफ क्या देता है बेटा, ट्रू देता है। यहां पे टी इंप्लाइज एफ क्या देता है, एफ देता है बेटा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, देखेंगे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टी एफ हो जाएगी बेटा। तो इनके रिस्पेक्टिवली ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगे बेटा, एफ टी एफ हो जाएंगे। एफ टी एफ देखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्वल्स टू। तो यहां से कहेंगे बेटा निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R। तो ये बनेगा बेटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R। तो देखो बेटा डी मॉर्गन्स लॉ से और इसका और का निगेशन लेंगे तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ R। तो इसको बेटा लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P एंड इंप्लाइज का निगेशन। देखो बेटा P इंप्लाइज Q है तो इसका निगेशन लेते हैं बेटा, तो ये बनता है P एंड नॉट Q हो जाता है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगा बेटा, सेकंड का निगेशन हो जाता है, तो ये बन जाएगा बेटा Q एंड निगेशन ऑफ R, डेट इज R हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, निगेशन ऑफ P एंड Q एंड R। तो निगेशन ऑफ P Q एंड R, ओके। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया बेटा, द पेमेंट विल बी मेड इफ एंड ओनली इफ वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम। तो एक स्टेटमेंट बेटा आपका ये बन रहा है, इसको मैंने क्यू कंसिडर किया, और एक स्टेटमेंट बेटा आपका ये बन रहा है, इसको मैंने पी कंसिडर कर लिया। तो ये किससे कनेक्ट है बेटा, इफ एंड ओनली इफ, दैट इज बाई कंडीशनल से ये कनेक्ट है बेटा। तो जो स्टेटमेंट का बेटा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बाई कंडीशनल क्यू हो जाएगा बेटा, या पी डबल इंप्लीकेशन क्यू हो जाएगा। अब इसका निगेशन चाहिए बेटा, तो यहां से कहेंगे देयरफॉर, ये स्टेटमेंट का बेटा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये स्टेटमेंट को हमने पी लिया और इसको क्यू लिया है, तो यहां से कहेंगे देयरफॉर निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू इज, क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा निगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू। अब बाई कंडीशनल को बेटा ब्रेक कर लिया जाए एक बार। ओके, तो बाई कंडीशनल को ब्रेक करते हैं बेटा, तो ये क्या देता है, निगेशन को बाहर रखें, बाई कंडीशनल को ब्रेक करें बेटा, तो ये होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P होता है बेटा। ओके, अब इसका बेटा हम निगेशन लेंगे तो ये बनेगा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q
और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। ओके, अब इसमें देखोगे बेटा ये कंडीशनल का निगेशन करते हैं तो ये बनेगा P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसका भी बनेगा बेटा Q एंड निगेशन ऑफ P। तो ये बेटा इसका निगेशन हो जाएगा। तो अब देखो बेटा इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो इसमें हमने लिया बेटा पेमेंट विल बी मेड, तो यहाँ पे कहेंगे बेटा, यहाँ पे आप कह सकते हो इसको वर्ड्स के फॉर्म में, P दिया गया बेटा, तो यहाँ पे कह सकते हो पेमेंट विल बी मेड एंड, पेमेंट विल बी मेड एंड सेकंड का निगेशन वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम। और ये और आ गया बेटा, फिर से सेकंड स्टेटमेंट ऐसा आ जाएगा, वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, सेकंड स्टेटमेंट एज इट इज है बेटा, और ये कह सकते हो वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एंड फर्स्ट का निगेशन है बेटा, फर्स्ट पेमेंट विल नॉट बी मेड, पेमेंट विल नॉट मेड। ओके, तो चेक करो बेटा क्या बनेगा, यहीं से आप डायरेक्ट ऑप्शन को चेक कर सकते थे। क्या बनेगा बेटा, यहां से देखेंगे पेमेंट विल बी मेड एंड वर्क इज नॉट फिनिश्ड, पेमेंट विल बी, वर्क इज फिनिश्ड नहीं, वर्क इज फिनिश्ड एंड पेमेंट विल नॉट मेड, और भी आगे है बेटा ये नहीं होगा, आइदर वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम, वर्क इज फिनिश्ड, पेमेंट विल बी मेड। बी ऑप्शन देखें, आइदर वर्क इज फिनिश्ड इन टाइम एंड पेमेंट विल नॉट मेड, और पेमेंट इज मेड एंड वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम, वर्क इज नॉट फिनिश्ड इन टाइम। तो देखो बेटा कॉम्पिटेटिव लॉ यूज करेंगे तो ये पहले भी आ सकता है, ये बाद में भी आ सकता है बेटा, तो इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, इसका रिवर्स दिया हुआ है बेटा, इसी का रिवर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको बेटा आप ऐसे भी लिख सकते थे, क्या होगा, Q एंड नॉट P और P एंड नॉट Q, तो इस फॉर्म में स्टेटमेंट दिया गया है बेटा, तो ये देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, फिर इसको काउंट नहीं करेंगे आप, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके ओके, थैंक यू।